अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस्लाम की इन पुरअसरार कौमों में से एक कौम के बारे में बात करेंगे कि जिसका जिक्र कुरान और हदीस में भी आया है, और ये कौम है याजूज और माजूज। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह कहफ में हजरत जुल्करनैन का वाक़या बयान किया है। हजरत जुल्करनैन बड़े नेक और बड़े ताकतवर बादशाह थे। हजरत जुल्करनैन मुख्तलिफ इलाकों का सफर करते हुए एक ऐसे मुकाम पर जा पहुंचे जहां दो पहाड़ों के दरमियान एक कौम आबाद थी, लेकिन वो कौम याजूज और माजूज के जुल्म से बहुत परेशान थी। उस कौम के लोगों ने हजरत जुल्करनैन से कहा कि याजूज और माजूज जमीन पर फसाद फैलाते हैं, हमारे दरमियान एक मजबूत दीवार बना दी जाए। चुनांचे हजरत जुल्करनैन ने ऐसा ही किया। उन्होंने लोहे की बड़ी बड़ी चादरें जमा करवाई और उनके ऊपर पिघला हुआ तांबा डालकर एक मजबूत दीवार बना दी। कुरान हमें बताता है कि याजूज माजूज ना इस दीवार पर चढ़ सकते हैं और ना इस दीवार में सुराख कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा के लिए नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि याजूज माजूज हैं कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याफस की औलाद में से हैं। इनकी तादाद बेशुमार होगी। सही हदीस के मुताबिक क़यामत के करीब इन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। हदीस के मुताबिक याजूज माजूज इस दीवार को रोज तोड़ते हैं और शाम को थक कर कहते हैं कि बाकी की दीवार हम कल तोड़ेंगे। चूंकि वो इंशाल्लाह नहीं कहते, तो जब वो अगले दिन वापस आते हैं तो दीवार पहले की जैसी मजबूत हो जाती है। ये सिलसिला सदियों से चल रहा है और पता नहीं कब तक चलता रहेगा, लेकिन क़यामत के करीब एक रोज ऐसा आएगा जब याजूज माजूज कहेंगे कि कल हम इंशाल्लाह इसे तोड़ देंगे। तो फिर जब वो अगले दिन वापस आएंगे तो दीवार वैसी हालत में ही होगी जैसी वो छोड़ के गए थे। तो फिर अल्लाह के हुक्म से दीवार टूट जाएगी और याजूज माजूज दुनिया से निकल आएंगे। दोस्तों, अब शुरू होती है असल कहानी। अब तक अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, याजूज माजूज तादाद में इतने ज्यादा होंगे कि ये जिस तरफ बढ़ेंगे तबाही फैलाते जाएंगे। याजूज माजूज एक झील का पानी पी जाएंगे और इनके पीछे आने वाला ग्रोह कहेगा कि कभी यहाँ भी पानी हुआ करता था। याजूज माजूज जमीन पर बहुत ज्यादा कत्लो गारत करेंगे। ये जमीन पर फसाद फैलाने के बाद आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। नाउज बिल्ला ये भूल बैठे थे कि उसी खुदा को याद करने की बरकत की वजह से इनको आज़ादी मिली है, और ये उसी की तरफ तीर चलाने लगे। अल्लाह पाक भी इनके तीरों को वापसी खून लगाकर भेजेंगे और ये कहेंगे कि नाउज बिल्ला हमने आसमान वालों को भी खत्म कर दिया। इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर मौजूद होंगे और वो मुसलमानों को लेकर एक महफूज पहाड़ की तरफ चले जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह पाक की कुदरत देखें। अल्लाह पाक ने इतने सख्त टाइम पर भी ईमान वालों को अकेला नहीं छोड़ा। हमें अपने ईमान पर नजरसानी करने की बहुत सख्त जरूरत है। हजरत ईसा तमाम ईमान वालों के साथ मिलकर दुआ करेंगे। इसके बाद अल्लाह पाक याजूज माजूज को खत्म करने के लिए इनकी गर्दनों में एक खास किस्म के कीड़े पैदा कर देगा, जिससे ये सारी कौम एक ही रात में मर जाएगी। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं होगी। याजूज माजूज की लाशें पूरी जमीन पर फैली होगी और हर तरफ बदबू होगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे और अल्लाह पाक एक ऐसे परिंदे भेजेंगे याजूज माजूज को दूर ले जाएंगे। इसके बाद बारिशें होंगी जो जमीन को पाक और साफ कर देंगी और दोबारा से जमीन पर अमन और खुशहाली का दौर शुरू हो जाएगा। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि हमें कुरान और सही हदीस ने याजूज माजूज के बारे में जितना बताया है हमें उतना ही मानना चाहिए। अपने बच्चों को याजूज माजूज की कहानी जरूर सुनाइएगा, क्योंकि हमारे माशरे में इस्लामिक पैगामात फैलना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।